हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन 10 एफ एक्सरसाइज जो आर.एस. अग्रवाल 12वीं के बुक से है, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। हमने इससे पिछले वीडियो में एक वीडियो में थ्योरी देखा था, एक में फिर क्वेश्चन 1 से लेकर 4-5 तक, फिर दूसरे में 5 से लेकर 10 तक, इसमें हमने फिर 11 से आगे देखेंगे। तो चलिए, अगर आप अभी तक इससे पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले पीछे वाले देखिए, क्योंकि तब जाके आगे समझ में आता है। अगर आप बेसिक नहीं आता आपको, अगर स्टार्टिंग नहीं आता तो फिर आगे चल के कोई फायदा है नहीं आपको, है ना। तो आप पहले पीछे की वीडियो शुरुआत से देख लीजिए, फिर आगे समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे अनुरोध है, कृपया, आपको तो कुछ इसमें लॉस है नहीं, बस दबाना तो है, दबा दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर इससे फायदा ये होगा कि हमने जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक नोटिस पहुंच जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आपके सर ने कौन सा वीडियो डाला है। तो चलो सबसे पहले देखता हूं 11 नंबर क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करो dy बाई dx जब क्या हो तो y इज इक्वल टू cos x के पावर cos x। इसके शुरुआत में हम देख चुके हैं कि अगर कभी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वैसे स्थिति में लॉग लगाना पड़ता है ना। तो क्या है बाबू, cos x भी वेरिएबल है और उसके पावर में जो cos x वो भी वेरिएबल। तो क्या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है क्या, और है तो लॉग लगाएंगे ना, तो लगाओ। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x के पावर cos x। ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू cos x पावर वाला पीछे और इनटू में लॉग ऑफ cos x। डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो गया d log y बाई dy इंटू dy बाई dx बराबर u को छोड़ा, माने cos x को छोड़ दिया। log cos x को करेंगे पहले तो एंगल के रिस्पेक्ट में, तो d log cos x, पहले करेंगे d cos x इंटू d cos x बाई dx। फिर क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, अर्थात log cos x को छोड़ दिया तो cos x का डिफरेंशिएशन है ना। log y का होता है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये cos x इंटू log x का 1 बाई x मतलब 1 बाई cos x, cos का हो गया माइनस sin x, प्लस में फिर log ऑफ cos x को छोड़ चुका हूं और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये cos से cos तो गया LKD, मतलब लब कुछ धाम। अब क्या हो गया, ये dy बाई dx बराबर y माइनस sin x, माइनस में फिर से sin x इंटू log ऑफ cos x। आप चाहो तो यहां से sin x कॉमन ले सकते हो, अगर y का वैल्यू रखते हैं तो हो गया dy बाई dx बराबर y मींस cos x टू दी पावर cos x, और दोनों जगह sin है ना, तो ऐसा करता हूं माइनस sin x कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या, तो यहां बचा 1 प्लस log ऑफ cos x, है ना, ये आंसर आपका। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि dy बटा dx का मान बताओ जब y बराबर क्या हो, 10x का पावर cot x, है ना। जब y बराबर 10x का पावर cot x हो, अर्थात वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो dy बटा dx बताओ। कुछ नहीं करना, बस लॉग लगा दो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, ये log y इज इक्वल टू log 10x के पावर में cot x। ये हो गया log y इज इक्वल टू cot x, पीछा हो गया और हो गया ये log 10x। बस इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, d log y बाई पहले तो dy और इंटू dy बाई dx बराबर cot x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हो गया log 10x का, किसका log 10x का, 10x के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू में d 10x बाई dx, प्लस में फिर क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, मतलब log ऑफ 10x को छोड़ दिए तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये log y का 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx बराबर cot x। log 10x का हो गया 1 बाई 10x और इंटू 10 का हो गया sec स्क्वायर x, प्लस में log ऑफ 10x इंटू cot का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। तो इस प्रकार सीधा dy बटा dx अगर पूछूं तो y गया गुना में, cot को क्या लिखेंगे आप, cos x बाई sin x इंटू 1 बाई 10 को क्या लिखेंगे, तो sin x बाई cos x इंटू sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 बाई cos स्क्वायर x।
माइनस में फिर cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ 10x होगा। देखो भाई cos स्क्वायर है मतलब एक cos से एक cos गया और यही cos फिर ऊपर वाला एक साथ कट गया, तो हो गया dy बाई dx बराबर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हो गया 10x के पावर में cot x। देखो ये सन और ये सन मिलकर हो गया sin स्क्वायर क्या ऊपर तो हो गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ 10x। जी हाँ मेरे भाई, आप अधिक से अधिक यहाँ पे cosec स्क्वायर x कॉमन ले सकते हो, बाकी ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि dy बटा dx का मान बताओ जब y बराबर क्या हो x के पावर में sin 2x, है ना, तो फिर भी तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग लगाओ, सिंपल सा फंडा। चलो भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया ये log y इज इक्वल टू log x के पावर में sin 2x, ये हो गया log y इज इक्वल टू sin 2x, पछवाड़ में आ गया और इधर हो गया log x, डिफरेंशिएट किया तो d log y, पहले तो y के रिस्पेक्ट में फिर y को x के रिस्पेक्ट में बराबर क्या हो गया u को छोड़ दिया तो log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में log x को छोड़ दिए तो sin 2x का एंगल मतलब 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो log y का हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर sin 2x तो छोड़ चुके हैं, log x का हो गया 1 बाई एक्स प्लस में फिर log x को छोड़ दिए sin 2x का हो गया cos 2x इंटू 2 इंटू 1, इसीलिए dy बाई dx बराबर y गुना में हो गया sin 2x बाई x प्लस में 2 cos 2x इंटू लॉग x, है ना, y का वैल्यू रख दो बस, तो dy बाई dx बराबर y का वैल्यू हो गया x के पावर में sin 2x बाई x प्लस 2 cos 2x इंटू लॉग x। इस तरह से 14 क्वेश्चन है कि dy बटा dx का मान बताओ जब y बराबर क्या हो sin इनवर्स x के पावर x। जी हाँ, अगर y बराबर sin इनवर्स x के पावर x हो तो dy बटा dx बताओ, तो सिंपल सा, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो कुछ नहीं करना, लॉग लगाना है ना, तो चलिए लॉग लगाओ भाई, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो गया इधर log y इज इक्वल टू log sin इनवर्स x के पावर में x। चलो भाई ये क्या हो गया log y इज इक्वल टू x पीछा हो गया फिर log ऑफ sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर u को छोड़ दिया, अब हो गया log sin इनवर्स x को, log sin इनवर्स x को पहले तो sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, फिर sin इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस में फिर से हो गया log sin इनवर्स x को छोड़ दिया तो x का डिफरेंशिएशन log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x गुने log sin इनवर्स का हो गया 1 बाई sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin इनवर्स x इंटू 1, इसीलिए dy बाई dx बराबर y गुना में हो गया x बाई sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin इनवर्स x। आप y का वैल्यू रख दो बस, जो आएगा वो आंसर है, तो हो गया sin इनवर्स x के पावर x बाई x बाई sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin इनवर्स x, है ना। चलिए इस एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर कि अगर dy बटा dx का मान बताओ अगर y बराबर क्या हो sin के एंगल में x के पावर x है। जी हाँ, ये sin x के पावर x नहीं है, ऐसा मत सोचना गंदी बात, ये है क्या तो sin के एंगल में x के पावर x है, तो हम पहले इसको सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे बाद में फिर लॉग लगाएंगे। तो चूंकि y बराबर क्या है sin x के पावर x, चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx बराबर d sin x के पावर x विद रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर x इंटू d x टू दी पावर x बाई dx, sin x का हो गया cos x टू दी पावर x, है ना, ये तो sin x के पावर x का हो गया cos x के पावर x इंटू, अब ये फिर से हो गया डी बाई डी एक्स किसका, तो x के पावर x का, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब भाई इसको तो डिफरेंशिएट हम कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो अब जाके फिर सोचना है कुछ,
इसको क्या करता हूं, मान लेता हूं u बराबर x के पावर x, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका log u इज इक्वल टू log x के पावर x, ये हो गया log u इज इक्वल टू x log x, क्या x log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या ये log u का डिफरेंशिएट करो भाई, पहले तो u के रिस्पेक्ट में, फिर u को करो x के रिस्पेक्ट में, e u इंटू v हो गया। तो x को छोड़ दिए तो ककरा करेंगे log x का, फिर log x को छोड़ दिए तो x का। चलो भाई यहां तो log u का हो गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर x इंटू log x का 1 बाई एक्स, प्लस में फिर log x गुने 1, x कट गया, इसलिए डी यू बाई डी एक्स बराबर u इंटू 1 प्लस log x। u का मान बोलिए तो u बराबर हो गया x के पावर x 1 प्लस log x। बेटा एक ही बताओ, u किसको माने थे, x के पावर x को ना, बट्टा dx बराबर कह सकते क्या, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। अर्थात ये क्लियर हो गया कि इसका वैल्यू ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई dx बराबर cos x के पावर x इंटू x टू दी पावर x 1 प्लस log x। आप आराम से बना सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के। अगर इसके पीछे का वीडियो चाहिए आपको, इससे पीछे के क्वेश्चन चाहिए, तो आप इससे पिछला एपिसोड देख सकते हैं पार्ट 3, और इससे अगला तो फिर अभी तुरंत बता ही रहा हूं, इससे आगे आप देख लेंगे। आर.एस. अग्रवाल पूरे बुक का एक एक करके हम सॉल्यूशन डालेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम मिस नहीं करेंगे।